धन्यवाद। मधेश साहित्य महोत्सव में मुझे बतौर उर्दू शायर आमंत्रित किया गया है, तो मुझे लगता है कि जिस विषय के लिए आमंत्रित किया गया है उसी में ही बोलना ठीक रहेगा। अभी बैठा हुआ शुरू से देख रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं आई। नेपाली बोल नहीं सकता हूँ लेकिन समझ सकता हूँ उसको। और कहते हैं कि भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती है, वो यूनिवर्सल होती है। आप शब्दों का परिधान पहना सकते हैं। और कविता का मूल जो है वो प्रेम है। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। और किसी एक व्यक्ति से प्रेम करके हम संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना सीखते हैं कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। और कहते हैं तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। तो आइए सफ़र की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि प्रेम की अग्नि शिखा में होम हो जाऊँ। थोड़ा बांस बढ़ा दो भाई इसका। कि प्रेम की अग्नि शिखा में होम हो जाऊँ और तेरे स्वर में हो जाऊँ। प्रेम की अग्नि शिखा में होम हो जाऊं, तेरे स्वर में गूंज कर मैं व्योम हो जाऊं। और इस जगत के मोह ने पत्थर बना डाला, उंगलियां तू रख दे मुझ पर मोम हो जाऊं। उंगलियां तू रख दे मुझ पर मोम हो जाऊं। और देखिए कि वर्तमान समय की विद्रुपताएं हैं अपनी, और उसको एक कवि एक शायर किस रूप में देखता है। कहते हैं कि मेरा तुझमें जो है हिस्सा निकालो, मेरा तुझमें जो है हिस्सा निकालो, हकीकत छोड़ दो किस्सा निकालो। और खुदाओं की यहाँ एक भीड़ सी है, अरे कोई अल्लाह का बंदा निकालो। खुदाओं की यहाँ एक भीड़ सी है, कोई अल्लाह का बंदा निकालो। कहते हैं कि खैरियत अब बहाल रहने दे, खैरियत अब बहाल रहने दे, सारे भारी सवाल रहने दे। खैरियत अब बहाल रहने दे, सारे भारी सवाल रहने दे। और ज़िंदगी से बड़ा नशा ही नहीं, इसको पीकर निढाल रहने दे। ज़िंदगी से बड़ा नशा ही नहीं, इसको पीकर निढाल रहने दे। और बहुत सारी प्रेम की बातें हुई हैं। और देखिए गर्मी की भी बात हुई, सर्दी की भी कविता आई है। मैं बरसात पे एक छोटा सा बिंब प्रस्तुत करता हूँ, और 7-8 लाइन की कविता है। और बरसात के मौसम की प्रकृति क्या हो सकती है इसको समझिए कि अकेले भीगना बरसात की तौहीन करना है। कि अकेले भीगना बरसात की तौहीन करना है। चलो शामिल चलो मेरे, चलो शामिल चलो मेरे, किनारे रखो इनकारों को ये किनारे, सॉरी, कि अकेले भीगना बरसात की तौहीन करना है। चलो शामिल चलो मेरे, किनारे रखो इनकारों को ये इकरार वाला है, ये मौसम प्यार वाला है, ये मौसम प्यार वाला है। चलो शामिल चलो मेरे, कि तन के भीगने के साथ मन को तरबतर कर लें, ये भीगा भीगा लम्हा साथ में मिलकर बसर कर लें। चलो छींटे उड़ाएं, चलो छींटे उड़ाएं, रंग पानी का जो सादा है इसे रंगीन करना है। अकेले भीगना बरसात की तौहीन करना है। और इसी प्रेम पे दूसरा बिंब देखिए। और अर्धनारीश्वर की फिलॉसफी आप लोग जानते हैं। भगवान शंकर की तस्वीर आप देखते हैं, आधा पार्वती जी है और आधा शंकर जी हैं। वो फिलॉसफी क्या हो सकती है? कहते हैं हर पुरुष में स्त्री है और हर स्त्री में पुरुष है। और कुछ शब्द है जिसको कहते हैं कि ये मौगा गया है। और ये कहा गया है, मैंने ढंग से इसको समझने की ज़रूरत है, कि पुरुषों में स्त्री सम्मत गुणों का आ जाना पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। अब देखिए कविता में किस तरीके से कहेंगे कि प्रेम अगन में रात जलाई, दिन झुलसाया, राधा बनकर कष्ट उठाया, नीर बहाए चैन गंवाई, किंतु प्रेम से बाज ना आई। प्रेम अगन में रात जलाई, दिन झुलसाया, राधा बनकर कष्ट उठाया, नीर बहाए चैन गंवाई, किंतु प्रेम से बाज ना आई। कि प्रेम नगर की राज दुलारी, मैं तुझ पर जाऊं बलिहारी, अब आई है मेरी बारी। कि अब आई है मेरी बारी, कि मैं राधा तू कान्हा हो जा, मैं अब जागूं तू अब सो जा, मुरली फूके तू मैं बाजूं, तेरी लगन में टूट के नाचूं। अब प्रेम में सब आधा आधा है, फिर इसमें कैसी बाधा है?
प्रेम में सब आधा आधा है, फिर इसमें कैसी बाधा है। आइए कविता से फिर जो है गज़ल के 2-4 शेर सुना के फिर आप लोगों से विदा हूँगा। और भी लिस्ट लंबी है और लोगों को पढ़ना है। कहना है कि जाने वाले गैर फ़ानी हो गए, गैर फ़ानी को कहेंगे अमर, अमर हो जाना, कि जाने वाले गैर फ़ानी हो गए और ऐसे बिछड़े हम कहानी हो गए, और वक्त पत्थर था हमारी राह का और हम झरने का पानी हो गए। वक्त पत्थर था हमारी राह का और हम झरने का पानी हो गए। और देखिए कि बहुत महफूज घर में रह रहे हैं, बहुत सुरक्षित, कि बहुत महफूज घर में रह रहे हैं मगर अंदर ही अंदर ढह रहे हैं। बहुत महफूज घर में रह रहे हैं मगर अंदर ही अंदर ढह रहे हैं, और कहानी अनकही है ज़िंदगी की, सभी सदियों से इसको कह रहे हैं। कहानी अनकही है ज़िंदगी की, सभी सदियों से इसको कह रहे हैं। देखिए कि मैं हूँ उम्मीद दिलरुबाई की, मैं हूँ उम्मीद दिलरुबाई की और आखिरी बूंद रोशनाई की। मैं हूँ उम्मीद दिलरुबाई की, आखिरी बूंद रोशनाई की, और हर ज़रूरत निचोड़ लेती है पाई पाई मेरी कमाई की। हर ज़रूरत निचोड़ लेती है पाई पाई मेरी कमाई की। और देखिए कि कभी लगता है खुद को जानता हूँ। देखिए बातचीत करने की भाषा में कविता कैसी हो सकती है कि कभी लगता है खुद को जानता हूँ, कभी लगता है जैसे दूसरा हूँ। कभी लगता है खुद को जानता हूँ, कभी लगता है जैसे दूसरा हूँ, और मुझे मंजिल न होना है कभी भी, चलो अच्छा है सबका रास्ता हूँ। मुझे मंजिल न होना है कभी भी, चलो अच्छा है सबका रास्ता हूँ। ये कैसा हादसा गुजरा है मुझ पे, ये कैसा हादसा गुजरा है मुझ पे, मैं अपने गिर्द चकराने लगा हूँ, मैं अपने गिर्द चकराने लगा हूँ, और अभी तक अनकहा है मेरा किस्सा, अभी तक अनकहा है मेरा किस्सा, मैं सदियों से कहा जाता रहा हूँ। अभी तक अनकहा है मेरा किस्सा, मैं सदियों से कहा जाता रहा हूँ। और देखिए कि तुम्हारी चाहतों के जंगलों में, तुम्हारी ये अंतिम रचना है मेरी, 2-3 शेर और सुनाऊंगा इसमें, कि मेरी तुम्हारी चाहतों के जंगलों में बड़ी मुद्दत से मैं खोया हुआ हूँ। तुम्हारी चाहतों के जंगलों में बड़ी मुद्दत से मैं खोया हुआ हूँ, और मेरे घर की निगहबानी न करना, मेरे घर की निगहबानी न करना, मैं आंखें टांग के आया हुआ हूँ। मेरे घर की निगहबानी न करना, मैं आंखें टांग के आया हुआ हूँ, और तुम्हारे प्यार में ठहरा हूँ लेकिन मैं अपनी खोज में भागा हुआ हूँ। तुम्हारे प्यार में ठहरा हूँ लेकिन तुम्हारी खोज में भागा हुआ हूँ, और मेरी आँखों ने तेरे ख्वाब देखे, मैं तब से आज तक जागा हुआ हूँ। धन्यवाद।